दिस इज़ वन ऑफ दोज रोडस्टर्स जिसकी परफॉर्मेंस मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. इट्स अ प्रॉपर पॉकेट रॉकेट ऑफ अ मोटरसाइकिल एंड फाइनली रॉयल एनफील्ड हैज़ गिवन इट अ न्यू फ्रेश अपडेट. क्या है वो अपडेट, क्या क्या चीज़ें नई आई है, क्या मॉडल्स आए हैं, विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इट इन दिस वीडियो. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आशीष और ये है हमारे साथ एपेक्स गुरिल्ला 450. So as I said before, ये Apex Guerrilla 450 है, not the normal Guerrilla 450. तो अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग मॉडल्स देखने मिलेंगे. One is the usual one और second है this the Apex. और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग है कंपेयर टू दी नॉर्मल वन. अब क्विकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है दोनों मॉडल्स में, दोनों बाइक्स में, वो आपको बता देता हूँ. तो प्रीवियस वर्जन जो हम डैश वर्जन कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको टायर कंपाउंड जो है वो चेंज किया गया है. अभी भी वही ब्लॉकी टायर्स है लेकिन कंपाउंड को चेंज किया गया है टू गिव यू बेटर ड्राई एंड वेट ग्रिप. उसके अलावा उस मॉडल में आपको एक नया फ्रेश ब्लू कलर भी दिया गया है जो कि एब्सोल्युटली गॉर्जियस दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्सेसरीज अब स्टैंडर्ड मिलते हैं वहाँ पर, जैसे कि नकल गार्ड्स और हेडलाइट ग्रिल. उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है. नो चेंजेस इन दैट मोटरसाइकिल. अब आते हैं इस मोटरसाइकिल पर विच इज़ दी एपेक्स वर्जन. अब एपेक्स वर्जन में कलर्स के बारे में बात करें तो तीन नए कलर ऑप्शंस मिलते हैं. एपेक्स रेड, एपेक्स ब्लू एंड दिस वन एपेक्स ब्लैक. अब तीनों कलर्स में से आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लग रही है कमेंट ज़रूर करना. आफ्टर दैट एपेक्स में आपको यहाँ पर एक छोटी सी फ्लाई स्क्रीन मिलती है और ये रियर सीट काउल मिल जाता है. दिस इज रिमूवेबल. नीचे सीट है तो जब आप अकेले चला रहे हो सीट काउल लगा के चला सकते हो. इट एक्चुअली लुक्स क्वाइट गुड इन फ्लैश. इन पर्सन आपको देखना पड़ेगा, फोटोज में अजीब लग सकती है बट इन पर्सन इट लुक्स क्वाइट गुड. उसके बाद टायर्स. अब यहाँ पर भी टायर्स अपडेट किए गए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो वो ब्लॉकी टायर्स नहीं है. दीज आर मोर रोड फोकस टायर्स. तो आपके टारमैक पर्पज़ के लिए, कॉर्नरिंग के लिए, हाईवे यूजेज के लिए ये टायर्स ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं. ब्रिडस्टीन के ये टायर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं. नेक्स्ट बिगर चेंज इज दी राइडिंग पोस्चर. और वो कैसे चेंज हुई है? हैंडल बार को चेंज करके. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एल्यूमिनियम हैंडल बार. अब इस हैंडल बार को नॉर्मल बाइक से कंपेयर करें तो लगभग 60 mm से लोअर डाउन किया गया है और आगे शिफ्ट किया गया है. तो इसके वजह से जो पहले आपकी कुछ इस तरह की राइडिंग पोस्चर थी, अ सॉर्ट ऑफ कमांडिंग राइडिंग पोस्चर, वो अब थोड़ी सी झुक चुकी है. तो ये आपको एक ज़्यादा स्पोर्टी फील प्रोवाइड करेगा बट एट द सेम टाइम रोडस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है टू गिव यू अ रादर कंफर्टेबल ओवरऑल यूजेज, वो यहाँ पर अफेक्ट नहीं होते. तो दिस आई थिंक इज़ वेरी गुड. और ये जो स्पोर्टी पोस्चर है ये आपको कॉर्नर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है टू मूव बेटर अराउंड द मोटरसाइकिल. नेक्स्ट बिग अपडेट जो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको मिल जाती है वो है इसके मैप से जुड़ा. अब पहले मैप्स को ऑन रखने के लिए यहाँ पर आपके फ़ोन की स्क्रीन को भी ऑन रखना पड़ता था. उस चीज़ पर काम किया गया है. अब आपको फ़ोन की स्क्रीन ऑन रखने की ज़रूरत नहीं. कास्ट होते रहेगा, मैप्स ऑन रहेंगे इवन इफ़ योर फ़ोन इज़ ऑफ. लेकिन ये चीज़ एज ऑफ नाउ सिर्फ एंड्रॉयड में आई है, एप्पल वर्जन में अभी नहीं आई है. इन फ्यूचर डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मोटरसाइकिल में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं की गई है, बदलाव नहीं किया गया है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ, जैसे परफॉर्मेंस है, हैंडलिंग है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी. स्पेशली दी परफॉर्मेंस, जो सेकेंड गियर में आपको एक टॉर्क रश मिलता है वो अभी भी यहाँ पर वैसा मिलता है. एंड दैट एक्चुअली गिव्स दिस मोटरसाइकिल इट्स ट्रू कैरेक्टर. जो रोडस्टर का कैरेक्टर है वो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है. यस, हैंडलिंग के एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें थी जो आई पर्सनली फील कि इम्प्रूवमेंट आना चाहता है, क्योंकि ये सिटी मनूवरेबिलिटी में इस मोटरसाइकिल को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है. टर्निंग रेडियस उतना बेहतर नहीं है और उस चीज़ पर अभी भी काम नहीं किया गया है. तो वो चीज़ थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नरिंग में ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. द रियर 160 सेक्शन टायर facilitates quite a lot. और एपेक्स में तो you have a proper road focused tire now. तो उस एस्पेक्ट में is definitely quite good. Brakes, suspensions, overall dimensions, इन सारी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं लाया गया है. And that, ladies and gentlemen, is the Guerrilla 450 for you. अब प्राइस के बारे में बात करते हैं. The normal version स्टार्ट्स एट ₹2.67 lakhs एक्स शोरूम. GST रिविजन के बाद ये प्राइस जो है वो बढ़ गई थी, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने मिलती है. एंड देयर इज दिस फ्लैश मॉडल जो कि 2.72 lakhs एक्स शोरूम कॉस्ट करता है. द न्यू मॉडल्स दैट आर लॉन्च्ड इन दिस अपडेट
सबसे पहले नॉर्मल वर्जन में जो ब्लू कलर लॉन्च हुआ है दैट कॉस्ट रुपीज 2.49 lakhs एक्स शोरूम, एंड एपेक्स वर्जन की भी कॉस्ट 2.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है. दिस वन एंड द ब्लू वन विल कॉस्ट रुपीज 2.54 lakhs एक्स शोरूम, एंड ऑनेस्टली दिस प्राइसिंग for all of the things being offered over here is absolutely spot on. Yes, कुछ चीज़ें ज़रूर मिस हुई है और उसके चलते अगर थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ती तो भी I feel would have been okay. जैसे क्विक शिफ्टर in the Apex version would have been very good, but खैर for the pricing and for the things being offered over here, ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है. अगर आप मार्केट में एक रोडस्टर टाइप मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो, ऑप्शंस लिमिटेड है और ये मोटरसाइकिल उस लिमिटेड ऑप्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस, ओवरऑल हैंडलिंग, हाईवे टूरिंग एंड कॉर्नरिंग फन, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑफर करती है. स्टाइलिंग में भी इट इज़ गुड इनफ आई थिंक. एंड या दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू. आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक द एपेक्स गोरिल्ला, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद फ्रेंड्स एंड स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर क्वालिटी automotive content.